आपको फुर्सत नहीं है, सिर्फ सांड समाचार करते हैं अखिलेश। उत्तर प्रदेश में जो राजनीति कर रहे हैं मुसलमानों से, अल्पसंख्यक समाज से, वो बेवकूफ़ बनाने की, धोखा देने की सियासत कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में सियासी दलों में अपने अपने वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश करती है। ऐसे में बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ के तो सियासी रंग ही अजब और अनोखे हैं। कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। ऐसे में अब दिल्ली में अपनी मौजूदगी मजबूत करने के लिए AIMIM चीफ ने भी कोशिश करनी शुरू कर दी है और मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए टारगेट पर लिया है सपा प्रमुख अखिलेश यादव को। दरअसल ओवैसी ने अखिलेश यादव पर सवाल उठाए हैं। जिस अंदाज में AIMIM चीफ ने अखिलेश पर तंज किया है, उसमें साफ संदेश मिलता है कि बीजेपी की सरकार मुसलमानों को हिंसा और नाइंसाफी का निशाना बना रही है। ओवैसी ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए ये तक कह दिया है कि उन्हें सांड समाचार से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। ओवैसी कह रहे हैं कि गलती भैया की नहीं, गलती तो उनके बिचौलियों की है, जिन्होंने डरे हुए मुसलमानों को गुमराह किया है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि असली हिंदुत्व को बचाना जरूरी है। पिछले विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव को एक तरफा मुस्लिम वोट मिला है, और जिसको एक तरफा वोट मिला है, जिसकी झोली में मुसलमान एक एक वोट डाल दिया, वो कह रहा है कि असली हिंदुत्व को बचाना है। क्यों बेवकूफ बना रहे आप मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के? और आपको फुर्सत नहीं है, सिर्फ सांड समाचार करते हैं अखिलेश। ये तमाम बिचौलिया जो है, ये जो मिडिल मैन है, जो मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के धोखा देते हैं कि भाजपा को हराना है, भाजपा को हराना है, और फिर वोट दिला दी अखिलेश को, तब भी भाजपा जीत गई। अपने बयान के जरिए असदुद्दीन ओवैसी ने खास तौर पर यूपी के मुसलमानों को साफ और सख्त संदेश देने की कोशिश की है। अगर मुसलमानों का वोट सपा को जाएगा तो मुस्लिम समाज गुमराह कहलाएगा। ओवैसी कह रहे हैं कि आजाद सियासी आवाज के सिवा हमारा कोई और विकल्प नहीं है। मुसलमान एक तरफा रिकॉर्ड तोड़ सपा को वोट ना करें। और पूरे देश में भाजपा जो है मार्जिनलाइज कर रही है, टारगेट कर रही है मुस्लिम अक़लियत को, उत्तर प्रदेश में भी हर जगह पर। और अखिलेश कह रहे हैं कि असली हिंदुत्व को बचाना है। क्या बचाएंगे आप हिंदुत्व को बचाएंगे? आप सेकुलरिज्म को नहीं बचाएंगे, आप संविधान को नहीं बचाएंगे। हिंदुत्व और सेकुलरिज्म और संविधान कहाँ पर एक जगह जमा हो सकते हैं? इसीलिए हम ये शुरू से कह रहे हैं कि अखिलेश उत्तर प्रदेश में जो राजनीति कर रहे हैं मुसलमानों से, अल्पसंख्यक समाज से, वो बेवकूफ़ बनाने की, धोखा देने की सियासत कर रहे हैं। गुमराह करने की जरूरत है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि उनको अपनी एक सियासी आवाज़ की जरूरत है, एक पॉलिटिकल आवाज़ की जरूरत है। तभी उनके तकालीफ और मसाइल हल हो सकते हैं। ओवैसी के बयान से साफ होता है कि यूपी में सपा, बसपा, कांग्रेस ही मुसलमानों के वोट की हकदार नहीं, बल्कि अब उनकी पार्टी AIMIM भी कतार में है। लेकिन ऐसे में एक बात तो साफ है, अगर ओवैसी यूपी के मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित कर पाए तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। इसका उदाहरण हाल ही में हुए नगर निगम चुनाव में भी देखने को मिला था, जब मेरठ में AIMIM के चुनाव लड़ने की वजह से सपा का महापौर उम्मीदवार तीसरे नंबर पर पहुंच गया था। और हो ना हो, सपा का ऐसा हाल सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक के टूटने की वजह से ही हुआ था, क्योंकि AIMIM का उम्मीदवार 1 लाख से ज्यादा वोट ले गया था। यूपी में मुसलमान करीब 20% यानी करीब 4 करोड़ हैं। 80 लोकसभा और 403 विधानसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटरों को प्रभावशाली माना जाता है। वहीं अगर बात यूपी के जिलों की करें तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, बुलंदशहर, कैराना, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल, बलरामपुर, मऊ, बदायूं, बहराइच, बाराबंकी जैसे लोकसभा सीटों पर अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। अब देखने वाली बात होगी, अभी से मुस्लिम वोट बैंक की गोलबंदी में जुटे AIMIM के चीफ और हैदराबाद वाले सांसद असदुद्दीन ओवैसी 2024 में कितने सफल होंगे, या फिर महज अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ने का काम करेंगे।